बेटा सच बोल दे, अब डरने का समय नहीं है। अगर तुम नहीं होते तो मैं आज जिंदा नहीं होती। अर्जुन, तूने जो किया वो हर किसी के बस की बात नहीं। आज तूने साबित कर दिया। गांव के बीचों बीच पुराना पीपल का पेड़ था, वही जगह जहां सालों से पंचायत बैठती थी। आज भी वहीं चारपाइयां डाली जा रही थीं, कुर्सियां लगाई जा रही थीं और सरपंच के लिए एक बड़ी कुर्सी बीच में रखी गई थी। कारण था एक ऐसा मामला जिसने पूरे गांव को हिला दिया था। गांव में रहने वाला रघुवीर सिंह एक सीधा साधा किसान, जिसकी इज्जत पूरे गांव में थी। उसका एक बेटा था, अर्जुन। अर्जुन पढ़ा लिखा था, शहर जाकर पढ़ाई की थी, लेकिन नौकरी नहीं मिलने की वजह से कुछ साल पहले वापस गांव आ गया था। लोग कहते थे इतना पढ़ लिख कर भी गांव में रह गया, पता नहीं क्या सोचता है। लेकिन अर्जुन का सपना अलग था, वो गांव को बदलना चाहता था। 3 दिन पहले की बात है। गांव के सबसे अमीर आदमी ठाकुर प्रताप सिंह की बेटी सीमा अचानक गायब हो गई। पूरा गांव हिल गया। ठाकुर का गुस्सा आसमान छू रहा था। उसने साफ कहा, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं पूरे गांव को जला दूंगा। लोग डर गए और फिर अगले ही दिन एक खबर आई, सीमा को आखिरी बार अर्जुन के साथ देखा गया था। बस फिर क्या था, पूरा गांव अर्जुन के खिलाफ हो गया। कुछ लोग बोले शहर से पढ़कर आया है, बिगड़ गया होगा। कुछ ने कहा पहले से ही लड़कियों से ज्यादा बात करता था। और धीरे धीरे अर्जुन गुनहगार बना दिया गया। ठाकुर प्रताप सिंह ने पंचायत बुला ली। आज फैसला होगा, और ऐसा फैसला होगा कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। पीपल के पेड़ के नीचे भीड़ जमा थी। महिलाएं थोड़ी दूर खड़ी थीं, बच्चे भी चुपचाप देख रहे थे। सरपंच दयावाम आकर अपनी कुर्सी पर बैठे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने जोर से कहा, आज जो फैसला होगा वो सच और न्याय के आधार पर होगा। लेकिन अंदर ही अंदर हर किसी का मन पहले से ही अर्जुन को दोषी मान चुका था। थोड़ी देर बाद अर्जुन को उसके पिता रघुवीर के साथ लाया गया। उसके हाथ बंधे नहीं थे, लेकिन नजरें झुकी हुई थीं। गांव वाले उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई अपराधी हो। सरपंच ने पूछा, अर्जुन सच सच बता, सीमा कहाँ है? अर्जुन ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा भरोसा था। उसने कहा, मुझे नहीं पता सीमा कहाँ है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। बस फिर क्या था, भीड़ चिल्लाने लगी, झूठ बोल रहा है, इसने ही भगाया है, सजा दो इसे। ठाकुर प्रताप सिंह खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल थीं। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रघुवीर सिंह आगे आया। उसने हाथ जोड़ लिए। सरपंच जी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मैं इसे जानता हूं। अर्जुन कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आया। नाम था गणेश। उसने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अर्जुन और सीमा रात को तालाब के पास थे। पूरा गांव चुप हो गया। सरपंच ने पूछा, क्या तुम पक्का कह रहे हो? गणेश बोला, हाँ, मैंने खुद देखा। अर्जुन ने तुरंत कहा, हाँ, मैं था वहां, लेकिन मैं उसे बचाने गया था। भीड़ फिर हंसने लगी। देखो, नया बहाना, अब कहानी बना रहा है। सरपंच ने गुस्से में कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो बताओ सीमा कहाँ है? अर्जुन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अगर मैं सच बताऊं तो गांव का सबसे बड़ा राज सामने आ जाएगा। पूरा गांव सन्न रह गया। सरपंच ने गंभीर होकर पूछा, कैसा राज? अर्जुन ने चारों तरफ देखा। उसकी नजरें एक पल के लिए ठाकुर प्रताप सिंह पर रुकीं और उसने कहा, सीमा को जिसने गायब किया है वो यहीं बैठा है। पूरा माहौल जम गया। लोगों की सांसें रुक गईं और सबकी नजरें एक दूसरे पर टिक गईं। सीमा को जिसने गायब किया है वो यहीं बैठा है। ये सुनते ही हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। कुछ लोगों की नजरें धीरे धीरे ठाकुर प्रताप सिंह की तरफ जाने लगीं, लेकिन कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सरपंच दयाराम ने अपनी लाठी जमीन पर जोर से पटकी। अर्जुन, क्या तुम नहीं जानते, बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाना बहुत बड़ा अपराध है। अर्जुन शांत खड़ा रहा। मैं बिना सबूत के कुछ नहीं बोल रहा सरपंच जी, लेकिन सच बोलने से पहले मुझे एक वादा चाहिए। सरपंच ने भौहें सिकोड़ ली। कैसा वादा? अर्जुन बोला, जो भी सच सामने आएगा उसके खिलाफ पंचायत ईमानदारी से फैसला करेगी, चाहे वो कोई भी हो। भीड़ में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। ये लड़का कुछ बड़ा जानता है, कहीं सच में कोई राज तो नहीं? ठाकुर प्रताप सिंह गुस्से से कांप रहा था। ये सब नाटक है, ये हमें गुमराह कर रहा है। रघुवीर ने अपने बेटे की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर कम और भरोसा ज्यादा था। उसे लग रहा था मेरा बेटा सच बोल रहा है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, 3 दिन पहले रात के करीब 9 बजे मैं खेतों की तरफ जा रहा था। तभी मैंने तालाब के पास किसी लड़की की चीख सुनी। भीड़ ध्यान से सुनने लगी। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि सीमा रो रही थी और 2 आदमी उसे जबरदस्ती पकड़कर कहीं ले जाने की कोशिश कर रहे थे।
भीड़ में हलचल मच गई। क्या 2 आदमी? मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, उनसे लड़ाई भी हुई, लेकिन वो लोग बहुत ताकतवर थे। उन्होंने मुझे धक्का देकर गिरा दिया और सीमा को लेकर अंधेरे में गायब हो गए। सरपंच ने तुरंत पूछा, तुमने उन लोगों को पहचाना? अर्जुन ने धीरे से कहा। चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन एक बात याद है, उनमें से एक के हाथ में ठाकुर साहब के खेत का निशान बना हुआ था। भीड़ में खलबली, पूरा गांव हिल गया। सबकी नजरें ठाकुर पर टिक गईं। ठाकुर गुस्से से चिल्लाया, ये झूठ है, मेरे मजदूर ऐसा नहीं कर सकते। अर्जुन ने तुरंत कहा, और गणेश, तूने जो देखा था वो अधूरा सच था। गणेश घबरा गया, क्या मतलब? तूने हमें देखा, लेकिन तू ये क्यों नहीं बता रहा कि तू भी वहीं छुपकर सब देख रहा था? गणेश के चेहरे पर पसीना आ गया। मैं डर गया था, मैंने सोचा मुझे इसमें नहीं पड़ना चाहिए। अब लोगों का गुस्सा अर्जुन से हटकर गणेश और उन अनजान लोगों पर जाने लगा। सरपंच, गणेश सच सच बता, तूने और क्या देखा? गणेश कांपते हुए बोला, मैंने देखा वो लोग सीमा को गाड़ी में डालकर ले गए और गाड़ी ठाकुर साहब के पुराने गोदाम की तरफ गई थी। पूरा गांव चौंक गया। ठाकुर का गोदाम? ठाकुर का चेहरा पीला पड़ गया। ये झूठ है, मेरे गोदाम में कोई नहीं गया। अर्जुन ने कहा, अगर आपको भरोसा नहीं है तो अभी चलिए उसी गोदाम में। सरपंच ने तुरंत फैसला सुनाया, अभी के अभी हम सब गोदाम चलेंगे। पूरा गांव एक साथ गोदाम की तरफ चल पड़ा। कोई बात नहीं कर रहा था, हर किसी के मन में डर और सवाल थे। जब सब वहां पहुंचे तो गोदाम का दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। अर्जुन ने धीरे से कहा, यही है सच। सरपंच ने दरवाजा खोलने का इशारा किया। गोदाम का दरवाजा जैसे ही टूटा, धूल का गुबार हवा में फैल गया। अंदर अंधेरा था और हल्की हल्की किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। गांव के लोग डरते डरते अंदर घुसे। एक कोने में रस्सियों से बंधी हुई सीमा पड़ी थी। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा डरा हुआ और आंखों में आंसू सूख चुके थे। पूरा गांव सन्न। सीमा! ठाकुर जोर से चिल्लाया और उसकी तरफ दौड़ा। सीमा को खोलते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। सीमा मुश्किल से बोल पा रही थी, पापा। और फिर वो बेहोश हो गई। अब भीड़ में गुस्सा भड़क उठा। ये सब ठाकुर के गोदाम में कैसे? किसने किया ये सब? अंदर कौन था? तभी गोदाम के पीछे से किसी के भागने की आवाज आई। अर्जुन चिल्लाया, वो भाग रहा है, पकड़ो उसे। 2-3 युवक दौड़ पड़े। कुछ देर बाद वो एक आदमी को पकड़कर वापस लाए। उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। जब कपड़ा हटाया गया, वो रमेश था, ठाकुर का पुराना नौकर। रमेश, तूने ये सब किया? रमेश डर के मारे कांप रहा था। सरपंच ने सख्ती से पूछा, सच बता, ये सब तूने किया है? रमेश चुप रहा। अर्जुन ने ध्यान से रमेश को देखा, फिर बोला, ये अकेला नहीं है, इसके पीछे कोई और है। रमेश, अगर तूने सच नहीं बताया तो पंचायत तुझे ऐसी सजा देगी कि याद रखेगा। रमेश रोने लगा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मजबूर किया गया। सब चौंक गए, किसने मजबूर किया? रमेश ने कांपते हुए उंगली उठाई, लेकिन उसकी उंगली ठाकुर की तरफ नहीं बल्कि भीड़ में खड़े एक और आदमी की तरफ गई। मुझे सरपंच जी के बेटे मोहित ने कहा था। पूरा गांव जैसे पत्थर बन गया। सरपंच का बेटा मोहित? सरपंच का चेहरा बदल गया। दयाराम की आंखें फैल गईं। ये झूठ है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। भीड़ में से एक लड़का धीरे धीरे आगे आया। वो मोहित था। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। सरपंच ने गुस्से में पूछा, मोहित सच बता, ये क्या बोल रहा है? मोहित चुप रहा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, अब भी चुप रहेगा या सच बताएगा? अचानक मोहित रो पड़ा, हाँ, मैंने ही कहा था। पूरा गांव हिल गया। महिलाएं चिल्लाने लगीं। पुरुष गुस्से में आ गए। सरपंच का बेटा ही अपराधी निकला, अब क्या होगा? मोहित ने रोते हुए कहा, मैंने सीमा को खुद नहीं उठाया, मैं बस उसे डराना चाहता था। सीमा ने एक बार सबके सामने थप्पड़ मारा था, मैं उससे बदला लेना चाहता था। मैंने सोचा था बस उसे डरा देंगे फिर छोड़ देंगे, लेकिन बात हाथ से निकल गई। अर्जुन ने तुरंत पूछा, बात हाथ से कैसे निकल गई? मोहित डर गया, क्योंकि वहां एक और आदमी आ गया था। पूरा गांव फिर से चौंक गया। और कौन? मोहित कांपते हुए बोला, वो आदमी हम सबसे ज्यादा ताकतवर है। अगर उसका नाम लिया तो वो हम सबको खत्म कर देगा। ये सुनते ही हवा जैसे जम गई और हर किसी के दिल में डर बैठ गया। मोहित के मुंह से ये सुनते ही कि एक और आदमी है, पूरा गांव जैसे डर के साए में आ गया। हवा भारी हो गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। सरपंच दयाराम अब खुद अंदर से टूटने लगे थे। एक तरफ उनका बेटा अपराधी निकला और दूसरी तरफ अब ये तीसरा आदमी। मोहित, साफ साफ बता, वो कौन है? मोहित कांप रहा था, नहीं, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, वो बहुत खतरनाक है। अर्जुन आगे आया। उसकी आवाज में अब डर नहीं था, बल्कि गुस्सा और सच्चाई थी। अगर आज तूने सच नहीं बताया तो कल ये किसी और लड़की के साथ होगा। भीड़ में खड़ी एक बुजुर्ग महिला बोली, बेटा सच बोल दे,
अब डरने का समय नहीं है। धीरे धीरे बाकी महिलाएं भी बोलने लगीं। हाँ, सच सामने आना चाहिए। मोहित ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर धीरे से बोला, वो आदमी कोई और नहीं, वो है भंवरलाल। पूरा गांव स्तब्ध। जैसे ही ये नाम लिया गया, पूरा माहौल जम गया। कुछ लोग पीछे हट गए, कुछ के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। भंवरलाल, गांव का सबसे ताकतवर आदमी। ना कोई पद, ना कोई कुर्सी, लेकिन हर फैसले के पीछे उसी का हाथ होता था। उसके पास पैसा था, लोगों पर कर्ज था और डर था। पूरा गांव उससे डरता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ठाकुर प्रताप सिंह भी चुप खड़ा था। उसकी आंखों में भी डर था। अर्जुन ने धीरे से कहा, मुझे पहले से शक था, क्योंकि ये सब बिना किसी बड़े आदमी के नहीं हो सकता। मोहित ने सच बताया, भंवरलाल ने ही मुझे उकसाया। उसने कहा था, अगर सीमा को सबक नहीं सिखाया तो वो हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। सरपंच ने पूछा, सीमा हमारे खिलाफ क्यों खड़ी होती? मोहित ने जवाब दिया, क्योंकि सीमा को सब पता चल गया था। भंवरलाल गांव की जमीन हड़प रहा था, जंगलों की इमरती लकड़ी कटवा के शहर में बेच रहा था, गरीबों को कर्ज में फंसाकर उनकी जमीन ले रहा था, और पंचायत के कुछ लोग भी उसके साथ मिले हुए थे। गांव में हलचल, लोग चिल्लाने लगे, हमें धोखा दिया गया, हमारी जमीन छीनी गई। अर्जुन बोला, सीमा ने ये सब मुझे बताया था। वो चाहती थी कि हम सब मिलकर भंवरलाल का सच सामने लाएं। ठाकुर की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बेटी ये सब अकेले लड़ रही थी और मैं समझ नहीं पाया। सरपंच दयाराम सिर झुकाकर खड़ा था। मैं पंचायत का मुखिया होकर भी कुछ नहीं जान पाया। तभी अचानक दूर से घोड़ों की आवाज आई। कुछ ही देर में भंवरलाल अपने लोगों के साथ वहां पहुंच गया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में खतरनाक चमक। वाह, आज तो पूरा गांव इकट्ठा है और मेरे बारे में बातें हो रही हैं। अर्जुन आगे बढ़ा, आज सबके सामने सच आ चुका है, अब तेरा खेल खत्म है। भंवरलाल जोर से हंसा, सच? सच वही होता है जो ताकतवर कहता है। उसने अपने आदमियों की तरफ इशारा किया। सबके हाथों में हथियार थे। पूरा गांव पीछे हट गया। जो भी मेरे खिलाफ जाएगा उसका अंजाम बुरा होगा, आज भी और हमेशा। अर्जुन एक कदम भी पीछे नहीं हटा। डर के कारण ही तू अब तक जीतता रहा है, लेकिन आज पूरा गांव तेरे खिलाफ है। कुछ पल के लिए सन्नाटा रहा, फिर धीरे धीरे गांव का एक आदमी आगे आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरा गांव अर्जुन के पीछे खड़ा हो गया। भंवरलाल पहली बार थोड़ा घबराया, लेकिन उसने फिर भी कहा, तुम सब मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे पास सबूत नहीं है। अर्जुन मुस्कुराया, सबूत है, और उसने अपनी जेब से कुछ निकाला, जिसे देखकर भंवरलाल के चेहरे का रंग उड़ गया। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी जेब से एक छोटा सा मोबाइल फोन निकाला। यही है वो सबूत जो तेरी हकीकत सबके सामने लाएगा। भंवरलाल की आंखें सिकुड़ गईं। मोबाइल? इससे क्या होगा? अर्जुन ने मोबाइल ऑन किया और उसमें एक वीडियो चलाया। वीडियो में साफ दिख रहा था, भंवरलाल अपने आदमियों के साथ बैठा था और कह रहा था, सीमा को उठाओ, वो हमारे काम में बाधा बन रही है। अगर वो ज्यादा बोले तो उसे हमेशा के लिए चुप करा देना। पूरा गांव सन। वीडियो खत्म होते ही पूरा गांव जैसे पत्थर बन गया। कुछ लोगों की आंखों में गुस्सा, कुछ में आंसू। पहली बार भंवरलाल के चेहरे पर डर साफ दिखा। ये नकली है। अगर नकली है तो पंचायत के सामने साबित कर दे। तभी पीछे से आवाज आई, ये सच है। सबने पीछे मुड़कर देखा। सीमा धीरे धीरे आगे आ रही थी। उसके कदम कमजोर थे, लेकिन आवाज मजबूत थी। मैंने खुद सुना था भंवरलाल को ये सब कहते हुए। जब मैंने उसका विरोध किया तो उसने मुझे चुप कराने की कोशिश की। ठाकुर प्रताप सिंह अब फट पड़ा। भंवरलाल, तूने मेरी बेटी के साथ ये किया? तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, कमीने। भंवरलाल ने अचानक अपने आदमी को इशारा किया, पकड़ लो इन्हें। उसके आदमी आगे बढ़े, लेकिन इस बार पूरा गांव एक साथ खड़ा हो गया। लाठी डंडे लेकर हर आदमी आगे बढ़ा। भंवरलाल के आदमी पीछे हटने लगे, क्योंकि इस बार सामने सिर्फ अर्जुन नहीं, पूरा गांव था। कुछ ही देर में भंवरलाल को पकड़ लिया गया। उसकी अकड़ टूट चुकी थी। सरपंच दयाराम आगे आए। आज उनकी आवाज में पहले जैसी ताकत नहीं, बल्कि सच्चाई और पछतावा था। आज पंचायत एक ऐसा फैसला सुनाएगी जो न्याय का प्रतीक होगा। भंवरलाल को उसके अपराधों के लिए कानून के हवाले किया जाएगा और दोबारा इस गांव में इसे आने नहीं दिया जाएगा। भंवरलाल ने आज तक गांव वालों की जितनी जमीन कब्जा की है, उन सबको उनकी जमीन वापस की जाएगी, और जिन लोगों ने उसका साथ दिया उन्हें भी सजा मिलेगी। सरपंच ने अपने बेटे की तरफ देखा। आंखों में आंसू थे।
मोहित, तूने भी अपराध किया है, तुझे भी सजा मिलेगी। मोहित रो पड़ा, लेकिन उसने सिर झुका दिया। मैं अपनी गलती मानता हूं। अब सरपंच ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन, तूने जो किया वो हर किसी के बस की बात नहीं। आज तूने साबित कर दिया कि सच कभी हारता नहीं। पूरा गांव एक साथ बोला, अर्जुन जिंदाबाद। ठाकुर अर्जुन के सामने आया। उसकी आंखों में शर्म थी। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझ पर शक किया। अर्जुन मुस्कुराया। गलती इंसान से ही होती है, लेकिन सच को पहचानना सबसे जरूरी है। सीमा धीरे से अर्जुन के पास आई। अगर तुम नहीं होते तो मैं आज जिंदा नहीं होती। अर्जुन ने कहा, तुमने हिम्मत दिखाई, वही सबसे बड़ी बात है। कुछ दिनों बाद गांव बदल चुका था। अब कोई डर नहीं था, कोई दबाव नहीं था। पंचायत अब सच में न्याय करने लगी थी। पीपल के पेड़ के नीचे जहां यह सब शुरू हुआ था, अर्जुन खड़ा था और गांव के लोगों से कह रहा था कि डर के सामने झुकना आसान है, लेकिन सच के लिए खड़ा होना ही असली हिम्मत है। उस दिन पंचायत ने सिर्फ एक अपराधी को सजा नहीं दी, बल्कि पूरे गांव को डर से आजादी दिलाई।